नमस्कार, रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। गोपालगंज जिला परिषद के अध्यक्ष बने सुभाष सिंह और अंकुर राय तीसरी बार उपाध्यक्ष की कमान संभाले। चुनाव के बाद जिला परिषद के एक सदस्य को विजयीपुर पुलिस ने किया गिरफ्तार। सड़क दुर्घटना में पूर्व पत्रकार की मौत। 15 वर्ष से 18 वर्ष तक के बच्चों का टीकाकरण शुरू। पहले दिन सभी सेंटरों पर दिखी जबरदस्त भीड़। अभिनेता सत्येंद्र सिंह के हाथों महिलाओं को मिला उज्ज्वला गैस का कनेक्शन। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं निकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। गोपालगंज जिला परिषद के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद का चुनाव संपन्न हो गया। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी के नेतृत्व में यह चुनाव संपन्न कराया गया, जिसके बाद सभी नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों को शपथ दिलाई गई। इस दौरान 26 वोट पाकर सुभाष सिंह अध्यक्ष बनाए गए तथा 23 वोट मिलने पर अमित कुमार उर्फ अंकुर राय तीसरी बार उपाध्यक्ष बनाए गए। जिला परिषद के चुनाव में जहां अध्यक्ष के लिए प्रतिद्वंदी माधवी यादव को 5 वोट मिले और 1 वोट अवैध घोषित हो गया, तो वहीं उपाध्यक्ष में मुख्य प्रतिद्वंदी ओम प्रकाश सिंह को 9 वोट मिले। इस तरह से यह चुनाव संपन्न हुआ। जैसे ही सुभाष सिंह समाहरणालय परिसर से बाहर निकले, सर्वप्रथम जिला परिषद के कर्मियों ने उनका स्वागत किया और उनको वाहन सुपुर्द किया। जिसके बाद सुभाष सिंह ने कहा कि वे जिले के विकास के लिए दिन रात काम करेंगे और किसानों तथा युवाओं के लिए विशेष काम करेंगे। समाहरणालय गेट के बाहर हजारों की संख्या में उनके समर्थकों ने फूल माला पहनाकर उनको स्वागत किया। जिसके बाद सुभाष सिंह ने जीत का श्रेय गोपालगंज की जनता तथा सभी सदस्यों को देते हुए बोले कि सभी लोग एक साथ मिलकर जिले के विकास के लिए मेहनत करेंगे। जिला परिषद क्षेत्र संख्या 5 से नवनिर्वाचित सदस्य धीरेन्द्र कुशवाहा को विजयीपुर पुलिस ने कलेक्ट्रेट से आज उस वक्त गिरफ्तार कर लिया जब वे शपथ ग्रहण कार्यक्रम में शामिल होने जिला समाहरणालय परिसर में पहुंचे हुए थे। जैसे ही शपथ ग्रहण का कार्यक्रम संपन्न हुआ, विजयीपुर पुलिस ने तुरंत उनको हिरासत में ले लिया और अपने साथ लेकर गई। दरअसल धीरेन्द्र कुशवाहा पर कुछ दिनों पहले उनके क्षेत्र में हुए एक लूट कांड के मामले में सड़क जाम करने के साथ ही पुलिस पर अभद्रता करने का भी आरोप था और तब से वे फरार चल रहे थे। हालांकि उस लूट कांड में जो अपराधी शामिल थे उनको विजयीपुर पुलिस ने पहले ही गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है, परंतु उस लूट कांड के बाद सड़क को जाम कर काफी समय तक इनके नेतृत्व में लोगों को डिस्टर्ब किया गया था और पुलिस के साथ भी अभद्रता की गई थी, जिसके वजह से पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर इनकी तलाश शुरू कर दी थी। परंतु जैसे ही विजयीपुर पुलिस को पता चला कि ये शपथ ग्रहण कार्यक्रम में शामिल होने आए हैं, विजयीपुर पुलिस तुरंत पहुंची और समाहरणालय परिसर से ही इनको गिरफ्तार कर अपने साथ लेकर चली गई। वहीं विजयीपुर थाना क्षेत्र के मारण घाट में एक हिंदी अखबार के वरिष्ठ पत्रकार की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। प्राप्त सूचना अनुसार यह 80 वर्षीय पत्रकार राधाकांत मणि त्रिपाठी थे, जो सड़क पार कर रहे थे। उसी वक्त रोलर के धक्के से इनकी मौके पर ही मौत हो गई। यह घटना विजयीपुर के मारण घाट पर बताई जा रही है, जहां से सब्जी खरीद कर ये सड़क पार कर रहे थे। उसी वक्त अचानक मारण घाट पुल से एक रोलर लुढ़क गया, जिसके वजह से तिवारी उसकी चपेट में आ गए और मौके पर ही उनकी मौत हो गई। इस मामले में प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि ट्रैक्टर से टोचन कर एक रोलर को मीरगंज के तरफ लाया जा रहा था और मारण घाट पुल पर ट्रैक्टर के द्वारा खींचते हुए रोलर को चढ़ाया जा रहा था। उसी वक्त राधाकांत मणि तिवारी सब्जी खरीद कर घर लौट रहे थे और जैसे ही सड़क पार कर रहे थे तभी ट्रैक्टर से रोलर का टोचन टूट गया और रोलर वापस तेज गति से पीछे की तरफ लुढ़क गया तथा राधाकांत मणि तिवारी को अपने
आगोश में लेते हुए उनके आधा शरीर पर रोलर चढ़ गया, जिससे मौके पर ही उनकी मौत हो गई। इस घटना के बाद मृतक के परिजनों में चित्कार मचा हुआ है। दरअसल यह अपने परिवार को चलाने वाले एकमात्र सदस्य थे और इनके पेंशन पर ही इनका परिवार चल रहा था। ये विजयपुर के प्रखंड कार्यालय से रिटायर्ड कर्मी थे और पत्रकारिता जगत से जुड़ गए थे। इनके परिवार में इनकी 2 विधवा बहू और 2 पोते हैं जो इन्हीं के सहारे जीवन बसर कर रहे थे। अब इनकी मौत से पूरा परिवार काफी दहशत में और सदमे में है। आज 3 जनवरी से 15 से 18 वर्ष तक के किशोर किशोरियों का टीकाकरण सोमवार से शुरू कर दिया गया है। जिले के 34 टीकाकरण केंद्रों पर आज किशोरों को टीका लगाया गया। खुद को सुरक्षा कवच देने के लिए इन दौरान बच्चों ने खासा उत्साह दिखाया। सिविल सर्जन डॉक्टर के मिश्रा ने बताया कि वर्तमान परिदृश्य में जहां कोरोना की तीसरी लहर दस्तक दे रही है, इस आयु वर्ग के किशोर एवं किशोरियों को कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए यथाशीघ्र पूर्ण टीकाकरण करने की आवश्यकता को देखते हुए सरकार द्वारा यह निर्देश जारी किया गया है कि इन्हें 28 दिनों के बाद ही कोविड-19 की दूसरी डोज भी लगा दी जाएगी, ताकि संभावित कोरोना की तीसरी लहर से इन्हें पूर्णतः सुरक्षित किया जा सके। किशोरों को फिलहाल केवल कोवैक्सीन की डोज दी जा रही है। आज जिले के सभी प्रखंडों में कैंप लगाकर बच्चों को टीका दिया गया। इस दौरान काफी संख्या में टीकाकरण केंद्र पर बच्चे और बच्चियां उपस्थित रहे तथा टीका लेने के बाद सभी लोगों ने उत्साह दिखाया और दूसरे लोगों से भी टीका लेने की अपील की। कोविन प्लेटफॉर्म पर 15 से 18 वर्ष तक के आयु वर्ग के किशोर किशोरियों को टीकाकरण करने के लिए रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है। इसमें कोविन पोर्टल प्लेटफॉर्म के अधिकारियों के अनुसार पात्र आयु वर्ग के किशोर किशोरी कोविन प्लेटफॉर्म या ऐप पर जाकर रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। अगर उनका आधार कार्ड नहीं है तो अपने स्टूडेंट ID कार्ड से भी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। हालांकि कोविन ऐप पर वैक्सीनेशन के लिए स्लॉट बुक कराने की भी सुविधा शुरू हो चुकी है। कोविन प्लेटफॉर्म पर फिलहाल भारत बायोटेक की कोवैक्सीन किशोर किशोरियों के लिए एकमात्र विकल्प रखा गया है। बरौली के HP गैस एजेंसी पर फिल्म अभिनेता सत्येंद्र सिंह ने कई दर्जन महिलाओं को उज्ज्वला गैस कनेक्शन का वितरण किया। इस दौरान सत्येंद्र सिंह ने अपने हाथों से महिलाओं को सिलेंडर और चूल्हा देते हुए कहा कि केंद्र सरकार की यह महत्वाकांक्षी योजना हमारे घर की माता बहनों को बहुत राहत पहुंचा रही है। जो हमारी गरीब माताएं बहनें हैं जिनके पास गैस कनेक्शन के लिए फंड नहीं उपलब्ध हो पाता है और वे लकड़ी का चूल्हा जलाकर खाना बनाते हुए अपने स्वास्थ्य को काफी नुकसान पहुंचाती हैं, ऐसे माताओं बहनों के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी की यह योजना काफी महत्वपूर्ण है। जिन महिलाओं को गैस का कनेक्शन दिया जा रहा है उनको अब लकड़ी तथा धुएं से मुक्ति मिलेगी। इस दौरान गैस कनेक्शन मिलने पर महिलाएं काफी उत्साहित और खुश दिखीं। सभी लोगों ने प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया। समाहरणालय सभागार में हुए अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव में अमित कुमार उर्फ अंकु राय 23 वोट पाकर उपाध्यक्ष चुने गए हैं। इनके सामने ओम प्रकाश सिंह भी प्रतिद्वंदी थे, जिनको सिर्फ 9 वोट मिले। अंकु राय जैसे ही समाहरणालय से बाहर निकले, उनके समर्थकों ने फूल माला पहनाकर उनका स्वागत किया, जिसके बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि लगातार तीसरी बार लोगों के आशीर्वाद और प्यार से मुझे जिला परिषद के उपाध्यक्ष पद पर रहते हुए सेवा करने का अवसर मिला है। इसके लिए उन्होंने सभी 32 सदस्यों को तथा गोपालगंज की जनता को धन्यवाद देते हुए कहा कि कोविड को ध्यान में रखते हुए सबसे पहले इस कार्यकाल में स्वास्थ्य के क्षेत्र में विशेष काम किया जाएगा। स्वास्थ्य व्यवस्था को और बेहतरीन बनाने के लिए हमारी पूरी टीम मिलकर मेहनत करेगी और स्वास्थ्य व्यवस्था को दुरुस्त किया जाएगा। जिला परिषद के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव सोमवार को जिला समाहरणालय के सभागार में चल रहा था। इस दौरान समाहरणालय परिसर के बाहर भारी संख्या में समर्थकों की भीड़ जुटी रही और सबकी निगाहें मतगणना के बाहर आने वाले रिजल्ट पर थीं। बार बार लोग जानकारी लेने का प्रयास करते रहे और करीब 4 घंटे की प्रक्रिया के बाद जब नतीजा सामने आया तो जीतने वाले उम्मीदवारों के समर्थकों में काफी जोश देखने को मिला। इसके पहले समाहरणालय
समाहरणालय के दोनों गेट पर दंडाधिकारियों के नेतृत्व में काफी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई थी और किसी को भी समाहरणालय परिसर के अंदर जाने की इजाजत नहीं दी जा रही थी, जिस वजह से पोस्ट ऑफिस मोड़ से लेकर मौनिया चौक तक सड़क पर पूरा दिन लोगों की भीड़ देखने को मिली। हालांकि कुछ लोग आने वाले नतीजे से पहले ही अस्वस्थ दिख रहे थे और बाहर मौजूद समर्थकों को यह भरोसा था कि सुभाष सिंह हर हाल में अध्यक्ष के पद पर चुने जाएंगे। भोरे में इलाज के लिए आने वाले मरीजों की सुविधा के लिए बनाए गए शौचालय के मुख्य गेट पर अस्पताल प्रबंधन ने ताला लगा दिया है, जिससे मरीजों को काफी परेशानी हो रही है। बताया जा रहा है कि इलाज कराने के लिए आने वाले मरीजों की सुविधा के लिए वर्षों पूर्व एक ही परिसर में महिला और पुरुषों के लिए अलग अलग शौचालय बनाया गया था, ताकि यहाँ आने वाले मरीजों को इसका लाभ मिल सके। परंतु इस शौचालय के गेट में ताला लगने से यहाँ मरीजों को काफी परेशानी हो रही है। कुचायकोट प्रखंड में आम सभा को लेकर सभी पंचायतों में नोडल पदाधिकारी तथा कर्मियों की प्रतिनियुक्ति कर दी गई है। बीडीओ वैभव शुक्ला ने बताया कि 4 जनवरी से 8 जनवरी तक कुचायकोट प्रखंड के विभिन्न पंचायतों में आम सभा का आयोजन किया जाएगा, जिसमें मुखिया की अध्यक्षता में आयोजित होने वाले इस आम सभा में योजनाओं के लिए प्रस्ताव लिए जाएंगे। इसके अलावा सरकार द्वारा संचालित योजनाओं की जानकारी लोगों को दी जाएगी। बीडीओ ने बताया कि विभिन्न पंचायतों होने वाले आम सभा को लेकर तिथि का निर्धारण भी कर दिया गया है। प्रखंड कार्यालय द्वारा जारी किए गए सूची के अनुसार 4 जनवरी से लेकर 8 जनवरी तक यह कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा और इसके लिए अधिकारियों को नियुक्त कर दिया गया है। और गोपालगंज में आज के मौसम का तापमान न्यूनतम 7 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 17 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। गोपालगंज जिला परिषद के अध्यक्ष बने सुभाष सिंह और अंकुर राय तीसरी बार उपाध्यक्ष की कमान संभाले। चुनाव के बाद जिला परिषद के एक सदस्य को विजयपुर पुलिस ने किया गिरफ्तार। सड़क दुर्घटना में पूर्व पत्रकार की मौत। 15 वर्ष से 18 वर्ष तक के बच्चों का टीकाकरण शुरू। पहले दिन सभी सेंटरों पर दिखी जबरदस्त भीड़। अभिनेता सत्येंद्र सिंह के हाथों महिलाओं को मिला उज्ज्वला गैस का कनेक्शन। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।